गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन नीति वचन 23 अध्याय 9 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज मैं आपको 4 विचारधाराएं के लोग हैं जिसको बाइबल में परमेश्वर मूर्ख कहते हैं। इससे पहले हम कुछ वचन को देखेंगे और लास्ट में आपको इन 4 विचारधारा के जो लोग होते हैं जिससे परमेश्वर मूर्ख कहते हैं अपने सत्य वचन से, उसको जानेंगे। नीति वचन 23 का 9 पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। ये परमेश्वर अपने लोगों, अपने दासों, अपने दासियों, अपने बेटों और बेटियों को ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। बुद्धि का वचन, परमेश्वर का वचन मूर्ख तुच्छ जानता है। और बाइबल में क्या लिखा है? जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। कल भी हमने 4 वीडियो डाले हैं, आप उस वीडियो को देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। एक एक दो करके जैसे भी आपके पास में समय मिलता है उसके अनुसार ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन 27 का 22 आयत में लिखा है, चाहे तुम मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। कितना बड़ा मूर्खता है ये। आप चाहे कितना भी ओखली में डाल के मूसल से कूटेंगे फिर भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। तो मूर्ख लोगों से सावधान रहे, दूर रहे। बाइबल में जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था 13:20, नीति वचन 13:20 में लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर तो बुद्धिमान बन जाएगा, मूर्खों को साथी नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस वचन को एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। चाहे तुम मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता जाने की नहीं। और नीति वचन 26 अध्याय 3 से 11 तक मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों के पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पाँव लड़खड़ाते हैं वैसे ही मूर्ख के मुंह से नीति वचन होता है। जैसे पत्थर के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्ख का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। जैसे कोई तीर अंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। और शुभोपदेशक 7 अध्याय 5 से 6 आयत प्लस 9 आयत। वचन को ध्यान से सुने। वीडियो को देखते और सुनते समय आपका मन ध्यान इधर उधर
नहीं भटकना चाहिए। जब भी आप परमेश्वर के सत्य वचन को सुनते हैं तो बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। तो पूरी ध्यान से वचन को सुनिए। सभोपदेशक 7 अध्याय 5, 6 प्लस 9 है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। और 9 आयत में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके हृदय में रहता है? मूर्ख के हृदय में रहता है। मूर्ख के जीवन में वो शक्ति नहीं होती है जो किसी बात को सह सके। छोटी छोटी बातों में वो क्रोधित हो जाता है, इसीलिए क्रोधित हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो 4 पॉइंट हमने बताए थे कि 4 विचारधाराएं के लोग हैं जिसको बाइबल में परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से मूर्ख कहा है। तो पहला, नीति वचन 28 अध्याय 26 है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो कौन है? मूर्ख है। दूसरा, नीति वचन 10 अध्याय 18। नीति वचन 10 अध्याय 18। जो गैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। पहला, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला। दूसरा, निंदा फैलाने वाला मूर्ख है। तीसरा, भजन संहिता 14 अध्याय 1 आयत। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मूर्ख ने क्या कहा अपने मन में? कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो ये तो मूर्ख है जो कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ये कौन लोग हैं? यहाँ लिखा है वे बिगड़े हुए लोग हैं, घिनौने काम करने वाले लोग हैं। और जो बिगड़े हुए लोग हैं, घिनौने काम करने वाले हैं, और जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, तो वो कौन है? सही और कड़ी शब्द में कहा जाए तो ये शैतान है, शैतान के बच्चे हैं जो कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये तो महामूर्ख है, और शैतान भी तो मूर्ख ही है। और उसको मानने वाले, शैतान को पूजने वाले, उसकी इच्छा पे चलने वाले महामूर्ख है। इसीलिए परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों से वे बैर करते हैं, घृणा करते हैं। ये शैतान है। ये पहला, अपने पर भरोसा रखने वाले, झूठी निंदा फैलाने वाले, और जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। ये 3 विचारधाराएं के लोग जो है ये मूर्ख हैं। और चौथा का भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा है, चलिए मैं आपको रोमियो की पुस्तक में ले चलता हूँ। रोमियो 1 अध्याय 18 से 23 आयत प्लस 25 आयत को हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुने।
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान बताते हैं, बुद्धिमान जताते हैं, पर हैं मूर्ख, मूर्ख बन चुके हैं। और इनके मूर्खता का काम देखिए, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यह है मूर्खता का इसका काम, यह है दुष्शैतान का काम, जो परमेश्वर से वंचित करने के लिए स्वयं तो वंचित हो गए और दूसरों को भी वंचित कर रहे हैं और लोगों को इन कामों में फंसा करके घृणित काम करवा रहे हैं। जैसा बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो ये सब काम करना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि क्रोधित होते हैं। उसका कोप भड़कता है, कोप भड़कता है। और आगे लिखा है 25 आयत में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो ये था 4 विचारधाराएं के लोग जो सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं। ये है लास्ट में जो मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं पर परमेश्वर पर, जीवते अद्वितीय परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मनुष्य पर अपनी दया और प्रेम प्रकट किया है और अपने सत्य ज्योतिर्मय प्रकाशनीय सत्य वचन को, ज्ञान और बुद्धि की वचन को, समझ की बातों को समझ में डालने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दया कृपा किया है और अपने सत्य वचन को हर दिन धाराओं की तरह बहा रहे हैं। और परमेश्वर की ज्ञान की धाराएं आज सारे पृथ्वी पर बह रही हैं। और जो लोग अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी ध्यान किया इस बात से कि सच में जो लोग जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके विचार कितने अच्छे हैं, बोल कितने अच्छे हैं, उनके पास इतने सारे ज्ञान और बुद्धि कहाँ से आ गए। तो ये अचंभित तो होते हैं, चौंकते हैं, अचंभित होते हैं, पर मन ध्यान नहीं लगाते। पर जो मन ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के सत्य वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक छोटी से प्रस्ताव के द्वारा कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में गलती किया, अपराध किया, पाप किया, महापाप किया, क्षमा प्रदान करें। और जैसे लोगों को आपने बचाया, जीवन दान दिया, नया जीवन दिया, सच्चा इंसान बनाया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, जो बड़े बड़े आज दुनिया में चमत्कार हो रहे हैं। एक छोटे से छोटे बच्चे भी आज जो जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा भी परमेश्वर अंधे बहरे लंगड़े कूड़ी मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख शांति आनंद और खुशी के साथ परिवार के साथ जीवन जीते हैं और
जहाँ तक हो सके लोगों के साथ भलाई करते हैं। इसके लिए भी दुष्ट शैतान क्या कहता है, ये तो धर्म परिवर्तन कर रहा है। अरे दुष्टो, तेरी ये काली साया और छाया से मनुष्य को कब तक तू भ्रमित करेगा। परमेश्वर के प्रकाश के सामने में तेरी काली छाया काम नहीं करेगी। परमेश्वर ज्योति है, अपना ज्योति प्रकट किया, अपना प्रेम प्रकट किया है। दोस्त शैतान सुन ले, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने अपना ज्योति प्रकट किया है, प्रेम प्रकट किया है और भलाई प्रकट किया है। और जब परमेश्वर ही बचाने वाला है तो दुष्ट तुम किसी मनुष्य को क्या मार सकेगा, कब तक धोखा दे सकेगा। परमेश्वर ही है जो दयालु है और सबके तन की आंखें, मन की आंखें खोलने वाला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें भी, एक समय था हमारी भी तन की आंखें, मन की आंखें बंद थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, नया जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, अच्छा इंसान बनाया। क्या हम कोई ज्ञानी थे? नहीं, महामूर्ख थे, महापापी थे, घृणित काम करते थे। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। तो एक छोटा सा प्रार्थना के द्वारा कि हे प्रभु हमें बचा ले। परमेश्वर दयालु है, बचा लेगा। मैं उन सारे संसार में रहने वाले भाई बहन, बच्चे, दोस्त लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए अवसर है, मन फिराइए, जीते दे परमेश्वर के चरणों में आइए और छोटी सी प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाइए। हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में किए हुए गलती, अपराध, पाप को क्षमा करे, मुझ पर दया करे, मुझे बचा लेगा वो, बिना देरी की हुई बचा लेगा। इसलिए कि यदि कहीं आप पाप में मर करके, अगर कहीं पाप में आप मर गए तो गए नीचे नर्क, फिर उसमें से कभी भी अनंत काल तक कोई नहीं निकल सकता। लोग कहते हैं आत्मा तो अमर है, सच है, मान लेते हैं, आपका बात सच है कि आत्मा अमर है, पर इस बात को तो आपको ज्ञान नहीं है ना कि परमेश्वर ने स्वर्ग और नर्क बनाया है। नर्क दुष्ट शैतान के लिए और स्वर्ग उसका सिंहासन है, और स्वर्ग में वही लोग जा सकता है जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है और करेगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो इस बात को ध्यान रहे, और इसी बात को परमेश्वर अपने सत्य वचन को जगत में परमेश्वर के सत्य वचन को बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इसीलिए कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। मैं सभी अपने भाई बहन, बच्चे, दोस्त, जितने भी हमारे संसार में भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, बहनें लोग हैं, माताएं लोग हैं, चाचा है, चाची है, काका है, काकी है, ताऊ है, ताई है, जितने भी लोग, सबसे कहता हूँ परमेश्वर ने हमें दया की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है। हम परमेश्वर ने कहा सबसे, अपने सभी लोगों से प्रेम करो, अड़ोसी से, पड़ोसी से, समाज के लोगों से, शहर के लोगों से, राज्य के लोगों से, देश के लोगों से, सबके साथ प्रेम करो। हम सबके साथ प्रेम करते हैं और आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि शैतान की काली छाया आप लोगों के जीवन से हटे, परमेश्वर का ज्योति चमके और आप सब के सब उद्धार पाओ। तो आपके लिए अवसर है, बिना देर गमाए जितने देर परमेश्वर के चरणों में आइए। लोग भीड़ के भीड़ आ रहे हैं परमेश्वर के पास, क्यों आ रहे हैं? अरे इस बात से तो आपको दिमाग खुलनी चाहिए कि लोग भीड़ के भीड़ क्यों जितने देर परमेश्वर के पास लोग आ रहे हैं, और लोग अपने जीवन में संबीर्ध बन करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। भीख नहीं मांगते कटोरे लेकर के। परमेश्वर दाता है और परमेश्वर अपने लोगों को देता है। इसीलिए हम सब भी किसी को कुछ न कुछ देते हैं। देने की आत्मा है हमारे अंदर में, लेने की आत्मा नहीं है। चोरी की आत्मा नहीं है, झूठ की आत्मा नहीं है, छिनालापन की आत्मा नहीं है कि एक आंख से इधर देखो और एक आंख से उधर। चलिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, जानने के लिए बहुत बातें हैं। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं
कि परमेश्वर ने अपने सत्य वचन का, ज्ञान का प्रकाश हम सब के जीवन पर चमकाता है, ताकि हमारे जीवन में हम जो ठोकर खा रहे हैं, दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं और परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जबकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहने वाला है। कहीं भी आप कोने में बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति आप वहाँ पर देखोगे, जानोगे, पाओगे। अरे है तभी तो हम जानते हैं, मानते हैं, दुनिया जानता है, मानता है। अगर नहीं होता तो फिर कौन जानता, मानता? कोई नहीं मानता। हम भी भटकते रहते हैं, पर आज हम भटक नहीं रहे। हम तो स्थिर हैं, हमें पता है कि दुनिया में रहते हैं, प्रभु के चरणों में आनंद के साथ, खुशी के साथ जीवन जीते हैं, जीते देख परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, कुछ भी हो, हम जानते हैं इस संसार का जो दुख है हमारे लिए उस स्वर्ग के सामने में, उस महिमा के सामने में कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए अगर दुख भी होता है तो भी प्रभु की सेवा करते हैं। कुछ लोग कहते भी हमें, अरे भाई तुमने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम्हें क्या मिल गया? तो हमें पता है ना कि हमें क्या मिल गया। अरे जिसको परमेश्वर मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। सोना चांदी रुपया पैसा, चाहे मनुष्य जगत की सारी साधन सुविधा प्राप्त करे और फिर भी अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में? दौड़ लगा रहे हैं किस चीज़ के लिए? नाशमान जीवन की नश्वर वस्तु के लिए। वो भी ज़रूरत है, पर अविनाशी परमेश्वर को मत बोलो, नहीं तो जीवन फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। देखिए मेरे मन से उबल के आ रही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं दिमाग नहीं चला रहा हूँ, ना रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, मेरे अंदर से निकल रहा है। परमेश्वर मानो आपसे बात कर रहा है। तो जितने भी वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं, जो संसार में जी रहे हैं आप अपने तरीके से, जो संसार में आपको शैतान ने मूर्ख बना रखा है, ध्यान करो। हे सोने वालों, जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, तब ईश्वर का प्रकाश तुम पर चमकेगा। जैसा कहते भी हैं लोग संसार में, जहाँ जागा वहीं सवेरा। तो जाग जाओ ना, क्यों सोए पड़े हो, क्यों खोए हुए हो, क्यों भटक रहे हो? आ जाओ, जीते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। प्रभु यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, उस पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। मैं और पिता एक। पिता परमेश्वर को जानो या जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु को जानो, वो एक ही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। प्रभु परमेश्वर दयालु है, सबके ऊपर अनुग्रह दया कृपा करते हैं और करेंगे, पर इन बातों से आप वंचित मत रह जाना। परमेश्वर की दया प्राप्त करो, जीवन प्राप्त करो, प्रेम प्राप्त करो, भलाई प्राप्त करो, नया जीवन पाओ, बेटा बेटी बन जाओ, सुखमय जीवन जियो, खुशहाल जीवन जियो। तो एक हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं आपके लिए। प्रार्थना को जरूर आप ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, जितने भी संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं प्रभु, जिन्होंने आप जीते अद्वैत परमेश्वर को जाना तो सही पर माना नहीं, विश्वास नहीं किया, प्रभु इनके जीवन से प्रभु शैतान का पर्दा हटे और इनकी आंखें खुले, मन की आंखें खुले, दिल की आंख खुले, दिमाग की आंखें खुले, जवान खुले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और आप जीते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करके आपसे नया जीवन पा करके आपका बेटा और बेटी बन करके प्रभु हालेलुया आपका सेवा करने वाला हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से बचा लीजिए प्रभु, जैसे आपने मुझे बचाया इन सबको भी बचाएं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु
जब भी ये वीडियो लोग देखते हैं, प्रभु इनके जीवन पर प्रभु आपका ज्योतिर्मय प्रकाश चमके प्रभु, आपका दया हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी करुणा हो और भलाई हो प्रभु, सबके सब उद्धार पाएँ प्रभु। हालेलुया। प्रत्येक लोगों को हम आपके लहू में छुपा देते हैं, वीडियो देखने वाले प्रत्येक लोगों को आपके लहू में छुपा देते हैं, और जितने तेरे बेटे और बेटियां दास और दासियां हैं उन सब पर आपका अनुग्रह दया कृपा बनी है पिता, और आगे भी बनी रहे प्रभु मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके लहू में छुपाते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता है एकमात्र जीवित और अद्वितीय परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन में होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ठीक है, फिर से एक बार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। नाम लेने में भी उद्धार है।